हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हो सकता है कि वीडियोस भी देखी हो, जहां पर लिखा है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनेगा। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रिसेंटली लिया गया है। चाइना के सरकारी बैंक ने, चाइना का जो मेन बैंक है द बैंक ऑफ चाइना, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली एक चिट्ठी लिखी है और वहां पर यह कहा है इट इज टाइम टू यूज रेनमिंबी। आपको पता होगा रेनमिंबी चाइना की करेंसी है और इन लोगों ने कहा है कि अपने देश में पाकिस्तान को एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम ओनली फॉर द चाइनीज करेंसी ये स्थापित करना चाहिए और पाकिस्तान इंटरनेशनली जो भी ट्रेड करेगा ये चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइना का ऑफ कोर्स यहाँ पर तर्क ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो ऑलरेडी 200 रुपए पर डॉलर के हिसाब से चल रही है ये 300 रुपए या फिर 350 नहीं जाएगी, ये 250 के आसपास रुक सकती है। तो डैमेज कंट्रोल करने का ये तरीका है। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस कंट्री ने डॉलर पर बैन लगा दिया है, अमेरिकन डॉलर पे बैन लगा दिया है लोकल ट्रेड के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित किया एक लाइव टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्ट से, और इस ब्रॉडकास्ट में इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यह बताया कि रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस में लगातार जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, आप नोटिस करोगे इंडिया पाकिस्तान अलग ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। इंडिया में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम गिरते जा रहे हैं। सरकार अब जाके सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है जब इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और पाकिस्तान की सरकार उल्टा काम कर रही है, ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और ये सब करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहा है इनके पीएम ने, अगर पाकिस्तान ये सब ना करता तो एक बार को पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो सकता था। बैंकरप्ट का मतलब सिंपली यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने जो लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट ना कर पाता और फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई लोन ना मिलते। इसका ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आता है इनकी करेंसी पर। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने अपने एक लोन की किस्त पर डिफॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तानी रुपी आराम से 300 या फिर इवन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ के 400 के पास जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार सारी सब्सिडियां वापस ले रही है और अब आम जनता पे छोड़ रही है प्राइसेस के। आप लोग देखो जो इंटरनेशनल प्राइस होगा वो पे करना स्टार्ट कर दो, सरकार पे इतना डिपेंड मत करना। तो पाकिस्तान की करेंसी, इनकी इकोनॉमी आपदा से गुजर रही है और आपदा में अवसर देख रहा है चाइना। चाइना ने इसीलिए एक सर्टेन टाइम का वेट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान ओपन करे एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम। ये एक मेजर स्टेप होगा पाकिस्तान द्वारा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि जब चाइना पाकिस्तान आपस में ट्रेड करेंगे तब रेनमिंबी का यूज किया जाएगा, चाइनीज करेंसी का यूज किया जाएगा, क्या यही बात है क्या? नहीं, इसके बियॉन्ड, काफी बियॉन्ड बात कर रहा है चाइना। चाइना लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड के लिए, चाहे किसी भी कंट्री के साथ हो, वहां पर चाइनीज करेंसी को प्रेफरेंस दे। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को चाइना की सरकार ने कहा है, चाइना के बैंक ने एक्चुअली ये कहा है कि 2 फेजेस में पाकिस्तान कंप्लीट कर सकता है। पहला फेज होगा पायलट प्रोजेक्ट का, जिसके अंडर पाकिस्तान अपने देश में रेनमिंबी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चाइना की करेंसी की वैल्यू क्या है ये आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पता लगे, ट्रांजैक्शन होता कैसे है, पाकिस्तानी रुपये टू युआन का रेट अभी क्या चल रहा है, कितनी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये होगा पहला फेज। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी करेंसी की यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इसको सेट किया जाएगा बाय CFETS। ये है चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कल को किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इंपोर्ट करना है जी, मान लो वूल इंपोर्ट करना है जर्मनी से वूल इंपोर्ट करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसका कुछ ये कपड़े वगैरह बनाएंगे, फिर बेचेंगे आगे जाकर यूएस में या फिर कहीं और। तो जर्मनी से जो पाकिस्तान परचेज करेगा उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि पहले की तरह पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके जर्मनी को ये पेमेंट नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे चाइनीज रेनमिंबी में, और चाइना ये कह रहा है कि जर्मनी बहुत ही आसानी से जो ये रेनमिंबी की पेमेंट है ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चाइना की करेंसी आज के समय एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली होगा क्या कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होने से बच जाएगी, तो पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन है, गिरावट है, ये थोड़ी सी और रुक जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए बहुत नया है।
2018 में आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह अलाउ कर दिया था कि जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ, यहां पर युआन डोमिनेट करेगा। डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना कम करेंगे आपस में ट्रेड करने के लिए। ये 2018 में तय किया गया था और फिर 2019 में हमने देखा कि इस पर काफी काम भी हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्क रोड ब्रीफिंग का आर्टिकल है 2019 का। यहाँ पर लिखा है चाइना पाकिस्तान ट्रेड ऑन दी अप एंड मोर वॉल्यूम्स इन रेनमिंबी युआन। अच्छा, यहाँ पर आप यही पूछोगे कभी मैं युआन कहता हूँ कभी रेनमिंबी कहता हूँ, चाइना की एक्चुअल करेंसी है क्या? देखिए ऑफिशियली तो रेनमिंबी है, मगर युआन आप कह लीजिए, इनकी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है इसको कहते हैं। तो इंटरनेशनली काफी बार चाइनीज करेंसी को युआन रेनमिंबी दोनों कहा जाता है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे कि पाकिस्तान की करेंसी को चाइना बचाकर क्या करेगा। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि चाइना पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। ये आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत है ऑफ द चाइनीज रेनमिंबी, और पाकिस्तान परहैप्स इसका पहला प्रॉपर विक्टिम होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सोच कर देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज के समय थीम चल रहा है जी कि आज़ादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम, पाकिस्तान कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। जबकि रियलिटी है पाकिस्तान के लोग फ्रीडम नहीं चाहते, दे नेवर वांटेड फ्रीडम। पाकिस्तान का अभी के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएसए पर डिपेंडेंसी जो इनकी रहा करती थी एक बार को, वो डिपेंडेंसी खत्म करके कंप्लीटली उससे भी कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ चाइना पर। तो यूएस के पूरे एक्सपीरियंस से पाकिस्तान ने ये नहीं सीखा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, एक सॉवरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सिंपली ये सीखा कि इन्होंने गलत बास्केट में अपने सारे अंडे डाल दिए थे, अब फिर से अपने सारे अंडे इन्होंने चाइना की बास्केट में डालने का सोचा है। और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ये काफी रिस्की हो सकता है जब आप एक कंट्री को इतनी पावर दे दोगे कि लिटरली आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी वो कंट्री तय करेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक वेसल स्टेट बन चुके हो, यू आर नॉट ए कंप्लीटली फ्री कंट्री। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट किए हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में, ये चेक करने के लिए कि कल को अगर मान लीजिए चाइना पर भी रशिया स्टाइल के सैंक्शन लगाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो क्या चाइना उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड तब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कौन कौन सी कंट्रीज चाइना पे तब भी डिपेंडेंट रहेगी? तो मोस्ट प्रोबेबली सिंस चाइना धीरे धीरे एक तैयारी कर रहा है ताइवान पे अटैक की, और उसके बाद इनको उम्मीद है कि जो सैंक्शन रशिया पे लगे हैं रफली कुछ हद तक सैंक्शंस वैसे चाइना पे लगेंगे। हालांकि कंप्लीटली वैसे सैंक्शन नहीं लग पाएंगे क्योंकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इधर वे चाइना अपनी करेंसी की इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज में बढ़ा रहा है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, जहां भी कोई भी कमजोर देश मिल रहा है चाइना को, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं अपनी करेंसी पर, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी से चाइना को अलग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सच में इंडिया वाले अच्छी खासी नज़र रखते हैं पाकिस्तान पे। यही तो वजह है कि पाकिस्तान से भी पहले पाकिस्तान की खबर हिंदुस्तानियों को पता लग जाती है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी चाइना की करेंसी इस्तेमाल करने जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने परसों रात कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी कौम को बताई। इस वीडियो में ये बात बिल्कुल गलत बताई गई कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मैं इसकी करेक्शन करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि 28 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 150 रुपये फ़ी लीटर पर स्टक कर दिया था और अब पूरे 3 माह के बाद इनमें पहला बड़ा इजाफा हुआ है। इस दौरान पिछले 3 माह में यानी 90 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के आम आवाम पर नहीं हुआ था। लास्ट संडे भारतीय सरकार ने अपनी आवाम को गुड न्यूज़ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छी खासी कमी की थी। इसके बावजूद आज भी पेट्रोल और डीजल इंडिया में अगर हम डॉलर के मुताबिक देखें तो वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत महंगा है। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 90 सेंट है, जबकि यही कीमत इंडिया में $1.25 है। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, ये बात सुन के इतनी पुरानी लगना शुरू हो गई कि गारों का ज़माना याद आना शुरू हो गया है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ IMF के बेहतरीन मुज़ाकरात हो चुके हैं और IMF की डिमांड के मुताबिक ही पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जा रही है। अभी इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से एक बड़ा पैकेज मिलेगा और उसके बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक की तरफ से भी डॉलर्स मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी
स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसकी मिसाल हम देख रहे हैं कि डॉलर 3 रुपये नीचे आ चुका है और स्टॉक मार्केट पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को आ रही है। तो जो डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान ना कल को श्रीलंका बनने की पोजीशन में था, ना आज श्रीलंका बनना अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट का डिफ़ॉल्टर होना कबूल नहीं कर पाएगी। चाइना आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इकानमी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप हुकूमत को एक साइड पे रखें और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान जिस तरह आज तक बैलेंस बनाता हुआ आया है, ये दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। और आइंदा भी पाकिस्तान किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव करने की बजाय दोनों आलमी ताकतों को मुतवाज़न लेके चलेगा, साथ साथ लेके चलेगा। इसके लिए पाकिस्तान के पास एक अच्छा खासा तजुर्बा मौजूद है, चाहे वो सोवियत यूनियन की सुपर पावर हो, चाहे वो अमेरिका की सुपर पावर हो, चाहे वो आने वाले वक्तों में चाइना की सुपर पावर हो। पाकिस्तान की अहमियत ही इतनी ज़्यादा कि हर सुपर पावर को पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। और इस मुश्किल वक्त पे तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सारे आलमी मालियाती इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका के अच्छे खासे कंट्रोल में है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी मैशत बचाने के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ ही है और तकरीबन 26-27 अरब डॉलर की कुल एक्सपोर्ट में 6 से 7 अरब सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के लिए इस वक्त इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और अगर आप चाइना की बात करें तो चाइनी इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना में है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि चाइना पाकिस्तान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। CPEC में भी हमने देखा है कि चाइना को पाकिस्तान की अच्छी खासी ज़रूरत पेश आई है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की तरफ से चाइना के मफाद की बात की जाए तो चाइना ने हमेशा हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान की मदद की है और हर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर यह सबूत दिया है कि एक उभरती हुई आलमी ताकत भी पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के साथ बना के रखना चाहती है। तो सिंपल है जी, पाकिस्तान चाइना के पीछे लग के अमेरिका को नहीं गवाएगा और अमेरिका के पीछे लग के चाइना को बिल्कुल भी नहीं गवाएगा। और अगर चाइना पर इक़्तिसादी पाबंदियों की बात की जाए तो ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही थी कि अमेरिका कैसे चाइना पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा सकता है, जबकि दोनों मालिक चाइना और अमेरिका जो दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही आपस में सबसे ज़्यादा है। तो चाइना पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगा के अमेरिका दुनिया को दलदल में धकेल देगा, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी हमने यूरोपीय यूनियन के मामले में, रूस यूक्रेन मामले में हमने देखा है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ अपने तेल की और गैस की खरीदारी को जारी रखे हुए हैं। इसलिए अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियां चाइना पर किसी तौर काबिल कबूल नहीं होगी और ना ही ऐसा मुमकिन हो पाएगा। चाइना कोई पहली सुपर पावर नहीं जो पाकिस्तान को ट्रैप कर लेगी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने दुनिया की 2 सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़ा है और अमेरिका जैसी सुपर पावर को लंबा अरसा तक हैंडल किया है। इसलिए चाइना के पिताजी भी आके पाकिस्तान की इकानमी को या पाकिस्तान को ट्रैप नहीं कर सकते। धन्यवाद।